हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं टेक्सला म्यूज़ियम आई हुई हूँ और टेक्सला म्यूज़ियम के बारे में आपको आज डिटेल बताऊंगी और इसकी सारी की सारी हिस्ट्री आपको दिखाऊंगी। तो जी, टेक्सला का जो अजायब घर है वो गंधारा आर्ट की कलेक्शन पे मबनी है, जो कि 1st to 7th सेंचुरी की सारी हिस्ट्री है। और टेक्सला की म्यूज़ियम की कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई थी वो 1918 में स्टार्ट हुई थी, जो कि सर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने रखी थी, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री को भी डिस्कवर किया था। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1928 में कंप्लीट हो गई थी और इसको ओपन भी पब्लिक के लिए 1928 में कर दिया था। तो जी, ये सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो बेसिकली गौतम बुद्ध की हालात ज़िंदगी पर मबनी है और उनकी ज़िंदगी कैसी थी और उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, स्टार्ट से लेकर एंड तक। इसमें सारी की सारी जितने भी स्टोन्स के ऊपर तराशा गया है वो सारी की सारी यहाँ पे दी गई है और सारी डिटेल्ड मौजूद है। आप इसके लिए कर सकते हैं, ट्रैवल गाइड को भी अपने साथ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी हिस्ट्री यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इसकी बुक भी मौजूद है जो कि गौतम बुद्ध है, राजमहल से जंगल तक, कृष्ण कुमार की लिखी हुई बुक है। तो उसमें भी आप इनकी हिस्ट्री को देख सकते हैं। मैं आपको इसकी सरसरी सी हिस्ट्री बता दूंगी थोड़ी सी, कि जो कि गौतम बुद्ध के बारे में है और उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि उनकी ये बुद्ध मत में वो किस तरह से आए थे और उन्हें क्या स्टार्ट किया था। तो जी, गौतम बुद्ध को बेसिकली बुद्ध भी कहा जाता है और बुद्धा भी कहा जाता है और उनका असल नाम सिद्धार्थ था। और आज से करीब 500 बरस पहले कदीम ब्रह्म की जब ये सल्तनत ख़त्म हुई थी, तो वहाँ पे एक ओशल बहुत ताकतवर सल्तनत थी और जो कि मशरिक़ कश्तरी में आबाद थे। तो वहाँ पे ये सल्तनत बनी थी और उनके राजा थे सादून। ठीक है, छोटी सी एक सल्तनत थी और वहाँ के वो बादशाह भी थे। ठीक है, तो उनकी राजधानी का नाम था पीपल वस्तु, जो कि मतलब काफ़ी ताकतवर सल्तनत समझी जाती थी। अच्छा जी, उनके घर पर तकरीबन 480 कबल मसीह में उनके घर गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई थी और जिनका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा था। फिर ये हुआ कि उन्होंने नजूमियों को बुलवाया और नजूमियों से दरियाफ्त किया कि सिद्धार्थ के बारे में पूछा कि उनकी जो है लक कैसी है। तो उन्होंने आगे बताया, उन्होंने नजूमियों ने उनको बताया कि या तो ये सल्तनत के बहुत बड़े बादशाह बनेंगे या एक साधु बनेंगे, लेकिन ये जो भी बनेंगे इनके जैसा कोई भी नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है कि वहाँ पे ये राज करेंगे, वो जिस चीज़ में भी जाएंगे, चाहे वो बादशाह बने या वो साधु बनेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का ये था कि फिर उन्होंने मतलब उनकी परवरिश शुरू हुई और वो बड़े हुए और फिर उनकी शादी हुई। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। फिर उनके घर 10 साल के बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ। ठीक है, जब उनके घर बेटा पैदा हुआ तो फिर उसके बाद वो परेशान रहने लगे और उनको सुकून नहीं आता था। फिर वो ये सोचते थे कि मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं जो है अब अपने महर उस ऐशो इशरत की ज़िंदगी से निकलता हूँ बाहर, और बाहर जाके देखते हैं कि लोग कैसे हैं। जब वो बाहर निकले तो बाहर उन्होंने अजीब ही माहौल देखा। एक तरफ एक बूढ़ा आदमी उनको नज़र आया। बूढ़ा आदमी को देखने के बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने उनके साथ उन्होंने एक अपना बंदा लिया था। तो उससे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये गरीब आदमी है और इंसान जो है वो एक बुढ़ापे की उम्र तक भी पहुंचेगा और फिर हम वो ऐसे दिखेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और बीमार शख्स को देखा। इसी तरह से आगे जाते हुए उन्होंने एक जनाजा देखा। जब ये सारी चीज़ देखी तो वो साथ ही पूछते थे, तो उनको शख्स बताता था कि हर इंसान पे ये एक वक्त आएगा। ये सब कुछ देखने के बाद जब वो घर गए हैं तो घर को उनको समझ नहीं आई कि ये क्या था ये सब कुछ। वो बहुत परेशान हो गए, उनके दिमाग में हज़ारों सवाल उठने लग गए और इन सवालों ने उनकी ज़िंदगी जो है अज़ाब बना दी थी। फिर यही था कि इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो निकल गए अपनी इस ज़िंदगी से, ऐशो आराम की ज़िंदगी को अलविदा किया और वो जंगलों में और मुख्तलिफ़ जो हैं साधुओं के पास और लोगों के पास वो जाते रहे ताकि उनको इस चीज़ का इल्म हो कि ये क्या है सब कुछ, वो मुशाहिदा करें। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का ये था कि जब वो बेसिकली कपिल वस्तु के शहजादा थे और 30 बरस की उम्र में, जो कि आपकी पीक होती है जवानी की, उसमें उन्होंने इस तरफ हो गए। उन्होंने अपना बच्चा छोड़ा, अपनी बीवी छोड़ी, महल को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़ के वो इन सवालों के जवाब ढूंढने गए। और फिर उन्होंने ये मतलब बहुत सारा कह सकते हैं कि सर्च करने के बाद फिर उन्होंने बुद्धिज़्म स्टार्ट की और एक अपना दीन बनाया और लोगों को उसकी तरफ राग़िब करना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया इसके बारे में। तो जी, ये बुद्धा की सारी मैंने आपको जो बताई है हिस्ट्री है बेसिकली, और उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है। अगर आप ये पूरी डिटेल ना चाहते फिर वो आप हिस्ट्री जो है इसकी बुक के थ्रू भी आप देख सकते हैं।
और यहाँ से जो है मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री तो खैर मैंने भी इसकी स्टडी की हुई है, तो इसलिए मैं आई भी यहाँ पे देखने के लिए भी मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, तो मैं देखना चाह रही थी। ये इनके स्टैम्प्स हैं सामने जो मैं आपको शो कर रही हूँ। स्टैम्प्स भी वहाँ उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे मुख्तलिफ। आपको पता है कि आजकल के ज़माने में भी ये इस्तेमाल होते थे, पुराने ज़माने से ही ये चीज़ चलती आ रही है। तो अगर आप इसको लाइक और भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी तरह से देखना चाह रहे हो, तो आप जाएं वहाँ पे, इसको देखें। आप यकीन माने आपको सुकून मिलेगा। हिस्ट्री के जो शौकीन हैं यहाँ पे जाके बहुत इंजॉय कर सकते हैं और इस चीज़ को बहुत उनको मज़ा भी आएगा देख के। आप अपना एक क्वालिटी टाइम यहाँ पे गुजार सकते हैं और हिस्ट्री के बारे में ढेर सारी मालूमात ले सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।